गाइस, वेलकम टू ब्लिंक यूनिवर्सिटी। सो ये वीडियो है व्हाट आफ्टर टेंथ, मतलब टेंथ के बाद क्या। ठीक है, तो टाइटल से आपको पता ही चल गया हो गया टेंथ के बाद आपको क्या आप कर सकते हो। ठीक है, कितने टाइप्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो किन के लिए है। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए जो टेंथ अभी पास आउट किया है या जिन्होंने एडमिशन ले लिया है कोई इंस्टीट्यूट में, सपोज साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या कोई भी स्ट्रीम में, तो उनके लिए भी है। और जो टेंथ के बाद कोई जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, तो सबके लिए है वीडियो। ओके, सो ज़रूर देखना एंड तक। और लास्ट में मैं अपने ओपिनियंस भी देने वाला हूँ कि आप क्या कर सकते हो। ओके, बेस्ट आप क्या कर सकते हो टेंथ के बाद। ठीक है, बेस्ट कोर्सेज। ठीक है, तो सब बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करो। ओके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना। और आप और कोई डाउट हो टेंथ के बाद कोई भी रिलेटेड कोई कोर्सेज के अंदर या कुछ भी, तो इस कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, आंसर ज़रूर दूंगा। ओके, सो आप सोच रहे हो कि टेंथ के बाद तो क्या होता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ही होते हैं, 11th-12th होता है। ठीक है, तो 11th-12th भी होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, टाइम वेस्ट किए बिना बताता हूँ कौन से कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है टेंथ के बाद। ठीक है, 11th-12th के बाद, या तो 11th-12th करो, नहीं करनी तो इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ टाइम वेस्ट किए बिना कि अगर आप जॉब करना चाहते हो तो ये कोर्स, ये और ये कोर्सेज हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो ये कोर्सेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप जॉब करना चाहते हो, बाई चांस आप नहीं पढ़ना चाहते, कोई रीज़न है आपका। ठीक है, टेंथ के बाद अगर आप मैं तो नहीं चाहूँगा कि आप टेंथ के बाद जॉब करो, मिनिमम आपको 12th तो करनी ही चाहिए। ठीक है, अगर बाई चांस आपका कोई रीज़न है जॉब करना चाहते हो तो ये कोर्सेज आप इन कोर्सेज के सीख के, और इन कोर्सेज मतलब ये स्किल जो भी है आप सीख के जॉब इसी लाइन में जॉब ले सकते हो। सपोज कौन से ओके, शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो मैंने बताया इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल ये 3 के बारे में बताता हूँ क्या है। पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं, तो ये नॉर्मली अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है, मेडिकल लाइन में कोई कोर्स चाहिए, ठीक है, तो आप ये कोर्सेज कर सकते हो। ठीक है, सपोज डायलिसिस टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑपरेटर, थिएटर टेक्नीशियन, होम हेल्थ एड, बहुत सारे एक्सरे टेक्नोलॉजी, डेंटल मैकेनिक। ठीक है, ये मेडिकल लाइन के कोर्सेज हैं। आप इनके, अगर आपको इनमें कोई जॉब चाहिए तो ये आप कोर्स करके इनमें जॉब कर सकते हो। ठीक है, फिर है ITI क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये बहुत सारे गवर्नमेंट सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट्स होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट जहाँ से आप ये इतनी सारी स्किल्स हैं जैसे ड्रेस मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फुटवेयर, कॉमर्शियल आर्ट, हैंड कंपोजिटर, ब्लीचिंग, इतने सारे अवेलेबल है स्किल्स। ठीक है, इनमें अगर आपको जॉब चाहिए तो आप ये स्किल्स सीख के कर सकते हो। नॉर्मली इनका 1 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, इनका ड्यूरेशन कितना होता है, 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर का कोर्स होता है ITI का। नॉर्मली होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 1 ईयर का होता है। 1 ईयर से 1.5 ईयर्स का या 6 मंथ्स के भी कोई कोर्सेस होते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करते हो। ठीक है, कौन सी स्किल आप सीखना चाहते हो इनमें से। ठीक है, वो डिपेंड करता है। वोकेशनल कोर्स भी लगभग इसकी तरह ही होते हैं। ठीक है, ये आप अलग से सीखना चाहो तो वो कर सकते हो। ठीक है, ITI नहीं करना चाहते तो इनमें ये वाले अलग कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो ये भी सीख सकते हो। टाइप राइटिंग, स्टेनोग्राफी, अगर सेक्रेटरियल कोर्स, ठीक है, तो ये भी कर सकते हो चाहो तो जॉब्स के लिए। ठीक है, ओके। शॉर्ट टर्म कोर्सेज क्या होते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज ये नॉर्मली 6 मंथ्स के होते हैं, 3-6 मंथ्स के भी होते हैं। ठीक है, तो ये कोर्सेज कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होते हैं मोस्टली। डिजिटल मार्केटिंग, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, बहुत डिमांड है इसकी आजकल। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन, वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, ये भी बहुत डिमांड में है, तो इन कोर्सेज में भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप इनके साथ मतलब अलग से भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही करो। ओके, ये अलग से भी कर सकते हो आप। अलग से मतलब मैं बताता हूँ बाद में। ओके, अब फिलहाल आते हैं पॉलीटेक्निक कोर्सेज। ठीक है, पॉलीटेक्निक कोर्सेज मतलब क्या, पॉलीटेक्निक मतलब डिप्लोमा। अगर आपको डिप्लोमा करना है तो आप इस लाइन में कर सकते हो। ठीक है, सपोज मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो, मरीन टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हो, बायोमेडिकल में कर सकते हो, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, ऑटोमोबाइल में कर सकते हो, केमिकल में कर सकते हो,
सिविल में कर सकते हो, आर्किटेक्चर में कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे लाइन है, इनकी ड्यूरेशन होती है 3 इयर्स की, ठीक है, 3 इयर्स की ड्यूरेशन होती है, ओके। 3 साल का कोर्स होता है पूरा। उसके बाद 3 इयर्स के बाद आप क्या कर सकते हो, इन सारे कोर्सेज में मोस्टली अलग से ही कोर्सेज होते हैं, लेकिन ये जो पॉलिटेक्निक कोर्सेज है इनमें आप आगे भी बढ़ना चाहते हो, सपोज आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आप इस 3 इयर्स के कोर्स के बाद आप बीटेक भी कर सकते हो, ठीक है, बीई या बीटेक जो भी करना है इंजीनियरिंग में वो भी कर सकते हो, ओके। कोई डिग्री एजुकेशन लेना है आपको वो भी कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज है वो कर सकते हो इसके बाद, ओके। ये होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज, ओके। अब है 11th 12th साइंस कॉमर्स आर्ट्स, ठीक है। साइंस कॉमर्स आर्ट्स आपको पता ही है, साइंस अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये भी ले सकते हो, कॉमर्स अगर आपको कोई फाइनेंस की लाइन में जाना है तो वो भी कर सकते हो, आर्ट्स मतलब आपको जर्नलिज्म पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़ना है या और कुछ पढ़ना है, सपोज आपको लिटरेचर सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, सोशल साइंस हिस्ट्री इनमें इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है, आपको मोस्टली पता ही होगा इन सबसे सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। और मोस्टली स्टूडेंट्स यही लेते हैं और लेना भी चाहिए, यही लेना चाहिए। ये तो अदर कोर्सेज है, आप अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो इतने सारे कोर्सेज मैंने बताए, ओके। सो नाउ अब मैं अपनी एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए 10th के बाद, ठीक है। तो ये है मेरी एडवाइस कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा। साइंस कॉमर्स आर्ट्स, सबसे पहला ऑप्शन मैंने दिया है ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है। ये सब आपको 11th 12th के साथ ही करना है, ठीक है, 11th 12th के साथ ही ये करना है, ठीक है। ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन मतलब क्या, 12th के बाद क्या बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है, ठीक है। तो सपोज आप एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स में जाना चाहते हो, नेवी में जाना चाहते हो तो ये कर सकते हो, ठीक है। साइंस वालों बंदों के लिए होता है नॉर्मली एयरफोर्स और नेवी, ठीक है, उनमें साइंस वालों की ज़्यादा वैकेंसीज होती है, ठीक है। तो अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कॉमर्स और आर्ट्स कर सकते हो, ठीक है, कॉमर्स और आर्ट्स से आप आर्मी में ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन एयरफोर्स और नेवी के लिए आप साइंस वाले बंदे के लिए ही होती है, ठीक है। तो उनकी प्रिपरेशन आप 11th और 12th के साथ ही करो। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं 12th के बाद प्रिपरेशन करते हैं, तो मोस्टली उनका क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता। तो ऐसा नहीं होता कि अटेम्प्ट में होता ही नहीं है, हो जाता है, लेकिन क्या है कुछ कुछ का रह जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप 11th 12th के साथ ही ये प्रिपरेशन करो, ठीक है। मतलब कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। सपोज बहुत सारी एग्जाम होती है, अगर आप क्लर्क के लिए भी करना चाहते हो प्रिपरेशन तो कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप एनडीए भी होता है, एसएससी सीएचएसएल भी एग्जाम होती है, बहुत सारी एग्जाम्स होती है, आप सर्च करना। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ आप 11th 12th के साथ प्रिपरेशन करो, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, ठीक है। मोस्टली 2 से 3 घंटे की इंस्टीट्यूट होती है, क्लासेस होती है उनकी, ठीक है, पर डे या वीक में 3 से 4 दिन होती है, ठीक है। आप पूछ सकते हो अपने सिटी में, एरिया में, जहाँ भी ऐसी कोई इंस्टीट्यूट हो उसमें पता करो, ओके। और दूसरा आप ये नहीं करना चाहते तो कोई एक स्किल सीखो, ठीक है, कोई भी एक स्किल सीखो, लर्न मिनिमम 1 स्किल और कोर्स। अब ये क्या है, मैंने आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज बताए थे पहले के लेक्चर में, पहले की स्लाइड में, ठीक है। ये वाले कोर्सेज बताए थे, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, डिप्लोमा, ठीक है, ये कोर्सेज हैं, ये आप इसके साथ भी कर सकते हो, 11th 12th के साथ भी ये कोर्सेज कर सकते हो, ठीक है। मैंने बोला था ना आप अलग से भी कर सकते हो, मतलब इनके साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कोर्सेज करना चाहो तो कर सकते हो। और साइंस वालों के लिए मैं सिर्फ एयरफोर्स और नेवी के लिए भी करूँगा आप, क्योंकि साइंस वाले बंदे तो नॉर्मली जेई मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, मोस्टली इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो अलग से कुछ सोचते भी नहीं है, क्योंकि उनका उतना ही लगभग उसी में ध्यान रहता है, तो लगभग वो अलग से करते ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा मत करो, लेकिन आपकी विषय आप करना चाहो, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स के लिए मैं कहूँगा कि ये करो ज़रूर। लर्न मिनिमम वन कोर्स, मतलब आप वेब डेवलपमेंट का कोई कोर्स कर सकते हो, अगर आपको आर्ट पसंद तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हो, यू कैन डू फोटोशॉप, ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, देखो सर्च करो, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, ऑनलाइन भी कर सकते हो घर बैठे बैठे, या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके वो भी कर सकते हो, ठीक है आप, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, दोनों साथ में करना चाहो तो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन एक स्किल ज़रूर सीखना 11th 12th में, एक स्किल या कोई भी, सपोज वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कुछ भी, पर एक स्किल आपको 12th पास करो तो मिनिमम एक स्किल आनी चाहिए। एक से ज़्यादा भी हो तो भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक स्किल तो आपको आनी चाहिए, कोई भी एक लाइन में आप परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ये ज़रूर करना, ठीक है, यही मेरी एडवाइस थी, करो, ट्राई करो, ओके।
आप कुछ अलग कर रहे हो तो भी कर सकते हो, लेकिन इतने सारे कोर्सेज मैंने बताए, तो कोई भी लाइन में आप जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आपकी लाइफ है, जो आपको पसंद है वो करो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही गाइस, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और बहुत सारे कोर्सेज मेरे चैनल में अवेलेबल है, वेब डेवलपमेंट के कोर्स, और बहुत सारे, नया चैनल है तो बहुत सारे कोर्सेज आएंगे, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे, चैनल को देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो द ब्लिंक यूनिवर्सिटी। कुछ डाउट हो कोर्स के रिलेटेड, अदर कोर्सेज के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट में पूछो, मैं बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो तो कर ही सकते हो, ओके। और सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपका, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।